जय भारत बच्चा लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स सीखे हैं ना, तो आज के लेक्चर में हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशिएशन का। आ जाओ, तुम देखो अब हम आ गए हैं डिफरेंशिएशन के लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ठीक है, तुमने देखा था कुछ फंक्शन अलजेब्रिक होते हैं, मतलब जिसमें जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है ना, या जो तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जब सिर्फ एक्स में टर्म्स हो ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे वाले टर्म्स के जो इक्वेशन होते हैं उनको हम अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। समझ आया? जो साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स वाले इक्वेशन होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक कहा जाता है। उसी तरह से जहां पे लॉगरिदम आ जाए ना, एक फंक्शन होता है मैथ्स का जिसको हम लॉगरिदम कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में कवर करेंगे जब भी अपने को जरूरत पड़ेगी। बट तुम देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स। ठीक है, तो इन जनरल लॉग में क्या होता है ना, लॉग का यहां पे जो एक छोटा सा लेटर लिखा हुआ है ई, इसको हम लॉग का बेस बोलते हैं। ठीक है, जो कि जनरली 10 होता है ना। जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले लॉग पढ़ा होगा उन्हें आइडिया होगा कि लॉग का बेस हमेशा 10 होता है। ठीक है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उन्हें भी बस इतना ही सुनना है अभी कि जनरली यहाँ पे अभी जो ई लिखा हुआ है वो क्या होता है, बेस वहां पे 10 लिखा होता है ना, मतलब इस तरीके से लिखा होता है वो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लॉग, अगर मुझे लॉग एक्स लिखना है तो मतलब यहाँ पे बेस में मैं क्या लिखता हूं, जनरली 10। ठीक है, ये जनरल मतलब मोस्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला लॉग जो है वो वाला लॉग है जिसका बेस क्या होता है, 10 होता है। लेकिन यहां पे जो मैंने बेस ई लिखा है ना, मैंने बेस क्या लिखा है, ई, तो इस लॉग का ना एक स्पेशल नाम है, इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिदम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम इसका नाम, मतलब कौन सा लॉग का नाम नेचुरल लॉगरिदम है, जिसके बेस में यहां पे क्या होगा, नीचे में छोटा सा ऐसा ई लिखा होगा। इसीलिए इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको ln x भी लिख देते हैं, n फॉर नेचुरल l फॉर लॉग। अगर कहीं ln x लिखा है ना तो तुम समझ जाओ वो लॉग टू दी बेस ई एक्स का बात कर रहा है, मतलब वो लॉग x लिखा है लेकिन बेस उसका क्या होगा, जरूर e। तो उसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका है ln x, और बेस में फिर कुछ भी नहीं लिखा जाता है इसके, है ना, वो बस ln x लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे जो log x लिखा हुआ है इसको मैं ln x भी लिख सकता था ना, मैं इसको क्या लिख सकता था, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विद रिस्पेक्ट टू x, तो भी उसका आंसर ये 1/x होता। क्लियर सभी को? ln x को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, 1/x। ये एक फॉर्मूला है और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जो तुम्हारा लिस्ट तुम बनाओगे डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, उसमें ये ln x का फॉर्मूला आना चाहिए। याद रखना ये 1/x पे भी मैंने एक बार तुम्हें इंपॉर्टेंट बताया था। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x²। उस फॉर्मूले को भी तुम अपने इंपॉर्टेंट लिस्ट में डालोगे। कौन सा फॉर्मूला, मैं यहां पे लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x की वैल्यू क्या होगी, -1/x²। ये कैसे आएगा -1/x²? 1/x का डिफरेंशिएशन मतलब तुम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तुम x के पावर -1 को डिफरेंशिएट कर रहे हो x से। तो इसमें फिर nx का पावर n-1 रूल लगा दोगे। n की वैल्यू क्या है, -1 इंटू x, और n-1 मतलब -1। तो देखो ये क्या आ गया, ये -1 मतलब -x का पावर -2 आ गया ना, तो -x का पावर -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, वो x का पावर -2 किधर चला जाएगा, नीचे, तो -1/x² हो जाएगा। मैं ये तुम्हें अलग से फिर से करके इसलिए बता रहा हूं, लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसका कोई काम नहीं है यहां जो मैंने लिखा। बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि जो 1/x आया है वो ln x का जो डिफरेंशिएशन का आंसर है, उसी तरह 1/x का डिफरेंशिएशन का आंसर -1/x² था। मतलब ये जो 1/x है ये इंपॉर्टेंट है ना। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होगा, वो रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी तुम्हारे फॉर्मूले की लिस्ट में तुम्हें डालना है। और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी तुम्हें अपने बिल्कुल रट के रखने वाले फॉर्मूले की लिस्ट में डालना है। क्लियर सभी को? तो ln x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 1/x। क्लियर? तो इस पेज में अपने को ये दो फॉर्मूले पढ़ने हैं। अब सेकंड एक फंक्शन होता है ना, तो पहला वाला क्या है, ये फॉर्मूला, ये लॉगरिथमिक फॉर्मूला था, है ना। ये फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, लॉगरिथमिक।
अब सेकंड जो है वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल फिर से नाम थोड़ा डेंजरस, लेकिन तुम्हें आता है। जब भी x पावर में चला जाए उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, है ना। जैसे अगर मैं 2 टू दी पावर x बोलूं ना, अगर मैं y इक्वल टू 2 टू दी पावर x बोलूंगा तो क्या होगा, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। मतलब जो वेरी कांस्टेंट है वो नीचे है, बट जो वेरिएबल टर्म है वो पावर में चला गया, तो उसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, अब तुम ध्यान से इसमें गलती नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं ना, इसको x टू दी पावर n का फॉर्म समझ लेते हैं, बट x टू दी पावर n में क्या होता है, पावर में नंबर होता है। यहां पावर में x है तो इसमें वो nx का पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला किसका लगेगा, तुम्हें एक फॉर्मूला रट के रखना है। उस 2 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन याद रखना है। सर यहां पे भी e लिखा है, ऊपर भी e लिखा है। हाँ, e ना मैथ्स में एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है। जैसे पाई की वैल्यू 3.141593 होती है ना, वैसे ही e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7 होती है ना। e की वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट 2.7 के बराबर। मतलब ये एक्चुअल में एक नंबर है। लॉग का बेस जैसे 10 होता है ना, ये जनरली यूज लॉगरिथम है, बट नेचुरल लॉगरिथम हम किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, ln x। ठीक है, तो जिसने पहले लॉग पढ़ा होगा उसे ये बात पता होगी, इसलिए मैंने बेस 10 की बात की। बट हमें जो ज्यादा काम आने वाला लॉग है वो कौन सा है, जिसका बेस में क्या हो, e हो, है ना। e मतलब 2.7, तो ना मैथ्स में उसको 2.7 नहीं लिखते, उसको e लिखते हैं। क्लियर। e एक नंबर है, जैसे पाई एक नंबर है, सबको पाई कब से दोस्ती है, सब जानते पाई क्या है, उसी तरह e को भी पहचान जाओ, e मतलब 2.7 बस, और कुछ नहीं। क्लियर। तो 2.7 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन मतलब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। क्लियर। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वो सबसे शरीफ फंक्शन है, सबसे सीधा साधा, वो e टू द पावर x ही होता है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता। क्लियर सभी को। e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x ही मिलता है। क्लियर सभी को, समझ आया। तो ये फॉर्मूले तुम्हें याद करके रखने, मेरे ख्याल से इसको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की लिस्ट में डालने की जरूरत नहीं है, यूज होगा, लेकिन ये इसको रटने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको उस लिस्ट में डालने नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो ये तुम्हारा लॉगरिथमिक फॉर्मूले हमने यहाँ दो ही पढ़े, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, है ना। ये लॉगरिथम वाला फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ आया। मैं तुम्हें थोड़ा सा लॉग के बारे में बताया, हमें जब जरूरत पड़ेगी तो बेसिक मैथ्स में हम एक छोटा सा लॉग का टॉपिक का भी लेक्चर रखेंगे, है ना। अभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले पे अभी ध्यान देना है। क्लियर। एग्जाम्पल, आओ थोड़ा बहुत अगर तुम्हारे माइंड में डाउट रह गया तो यहां पे क्लियर हो जाएगा कि सर अपने को करना क्या है इन फंक्शंस का। तो तुम्हें y है तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, dy/dx। इसका मतलब तुम्हें डिफरेंशिएशन चाहिए e टू द पावर x इंटू ln x का, है ना। मैं log ex को ln x लिख रहा हूं, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x। मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्म है। ये दो ऐसे फंक्शन हैं जो दोनों x पे डिपेंड करते हैं और दोनों मल्टीप्लाइड हैं एक दूसरे से, है ना। ये तुम्हारा एक फंक्शन है e टू द पावर x और ये दूसरा फंक्शन है ln x। तो क्या ये u इंटू वी फॉर्म है यही तुम्हें मेन करना। तो पहचानना है कि हाँ यार ये तो दो मल्टीप्लाइड वाले फंक्शन है, तो ये u इंटू वी फॉर्म है। तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था u dv/dx प्लस v du/dx। तो क्या किया जाए, तो u जो u है उसको वैसा का वैसा लिख दो, उसे मल्टीप्लाई कर दो v के डिफरेंशिएशन से। बोलो ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x प्लस, अब v को वैसा का वैसा लिख दो ln x और उसे मल्टीप्लाई कर दो u के डिफरेंशिएशन से। बोलो e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e का पावर x। तो तुम्हारा आंसर हो गया e का पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस e का पावर x ln x। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तुम देखो तुमने डिफरेंशिएट किसको किया, तुमने e का पावर x ln x को डिफरेंशिएट किया, उसका ये आंसर आया। क्लियर सभी को। तो e का पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस e का पावर x ln x, दिस इज माय आंसर। अब सबको समझ आ गया होगा कि फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ।
चेन रूल और आउटसाइड इनसाइड रूल, बिल्कुल इसमें ऐसे स्टार मार्क मारो और ये तुम्हारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चेन रूल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी भावनाओं को समझो, है ना, कि कब हमें चेन रूल अप्लाई करना है। आओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा मुझे तुम साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये y की वैल्यू है ना। कुछ देख के तो पता ही चलोगा सर साइन के अंदर x होता था, थीटा होता था, ये क्या डाल दिया आपने, है ना। मैं तुमसे इसका डिफरेंशिएशन चाहता हूं कि बताओ dy बाई dx क्या होगा, ठीक है। या फिर एक इक्वेशन में डाल रहा हूं y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर 7, और मैं तुमसे पूछ दूं बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा। क्या तुम्हें इसको एक्सपेंड करना आता है क्या, पावर 7 को? नहीं आता। या फिर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ अगर y की वैल्यू, अभी अभी हमने एक ln फंक्शन सीखा, ln ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो तुम बोलो सर ये फंक्शंस तो हम पहचान रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक टाइप का लग रहा है, और ये लॉगरिथमिक है, लेकिन dy बाई डी एक्स कैसा करें। ये तो ना ही u इंटू वी फॉर्म है, ना ही ये क्वोशेंट का फॉर्म है, ये कुछ अलग ही घुसा हुआ है। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं ना, इन तीनों में ना एक सिमिलैरिटी है। तुम ध्यान से देखो, जहां पे अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर क्या है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना, जहां पे सिर्फ x लिखा होना चाहिए था, वहां पे एक x का पूरा फंक्शन लिख दिया मैंने, है ना। x का पूरा फंक्शन, ये पूरा x का फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपने आप में एक x का फंक्शन है। मतलब साइन तो एक फंक्शन है ही ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके अंदर एक और x का फंक्शन घुसा हुआ है। सिमिलरली यहां पर भी तुम देखो, अगर ये सिर्फ x का पावर 7 होता ना, तो तुम फटाक से कर देते इसका, लेकिन जहां पे सिर्फ x होना चाहिए था, वहां पे x के बदले एक पूरा x का फंक्शन है। सिमिलरली अगर यहाँ पे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर की जगह सिर्फ x होता, तो भी तुम ln x का डिफरेंशिएशन तुरंत कर देते 1 बाई एक्स, लेकिन अभी वहां पे जहां सिर्फ x होना चाहिए, वहां x का पूरा एक फंक्शन है। तो ये सिमिलैरिटी है इन तीनों में कि जहां सिर्फ x होना चाहिए, वहां पे कुछ और ही है। तो ऐसे डिफरेंशिएशन ना, अब ये देख के तुम्हें पता चलेगा, अच्छा ऐसे डिफरेंशिएशन थोड़े अलग से होते हैं, और अपने को इसमें एक नया रूल लगाने की जरूरत है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं चेन रूल, ठीक है। चेन रूल क्या चीज़ है, देखो मैं सिंपल तुम्हें क्या कह रहा हूं कि तुमको क्या करना है, जो x की जगह कुछ और है ना, उसको u के बराबर मान लो। किसे? इस पूरी चीज को। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो x की जगह कुछ और है, इसको u के बराबर मान लोगे, और यहाँ पर भी जो x की जगह कुछ और है, इसको u के बराबर मान लो। मतलब जहाँ पे भी x की जगह कुछ और है, उसको u के बराबर मान लो। तो मुझे बताओ ये क्या फंक्शन हो गया, ये सिर्फ साइन u हो गया। ये क्या हो गया, साइन u हो गया, ठीक है। तो अब जो मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू क्या बना, मैं इसको क्या लिखूंगा, है ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको y इज इक्वल टू साइन u लिख सकता हूँ ना। क्लियर सभी को? मुझे पूछा क्या गया क्वेश्चन, मुझे पूछा गया dy बाई डी एक्स, मतलब मुझे डिफरेंशिएट करना है साइन u को विद रेस्पेक्ट टू x। मुझे डिफरेंशिएट करना है साइन u को विद रेस्पेक्ट टू x। अब बोलो सर ये तो कॉस u हो जाएगा, नहीं होगा सिर्फ कॉस u। जब तुम साइन x को x से डिफरेंशिएट करते हो तब कॉस x होता है। तो ये कॉस u कब होता पता है, अगर तुम साइन u को u से डिफरेंशिएट करते, मतलब d साइन u बाई डी यू होता, तो तुम आंसर कॉस u लिख सकते थे। समझ आई बात तुम्हें? जो x यहाँ पे है वही यहाँ भी होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ u है तो यहाँ भी u होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तब तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। समझ आई बात? लेकिन अब सर फिर अब क्या करें, तो फिर साइन u का डिफरेंशिएशन x के साथ कैसे करें? तो यहाँ पे अब ट्रिक है, देखो सारी कहानी इसी स्टेप में होगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें साइन u का डिफरेंशिएशन u से पता है,
तो तुम साइन यू को यू से डिफरेंशिएट करो, लेकिन मुझसे पूछा तो एक्स से गया है, तो मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा डी यू बाई डी एक्स से। मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा डी यू बाई डी एक्स से। इससे क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि तुम ध्यान से देखो, इसका रिजल्ट तो तुम्हें पता है क्या होगा, साइन यू का डिफरेंशिएशन यू से क्या होगा, कॉस यू होगा, कोई डाउट नहीं है ना। साइन यू का डिफरेंशिएशन यू से क्या होगा, कॉस यू होगा, तो वो तो तुम्हें पता चल ही गया है ना। साइन यू का डिफरेंशिएशन यू से क्या होगा, कॉस यू होगा, कोई डाउट नहीं। तो सर ये पहला टर्म मिल गया अपने को। अब क्या करना है तुम्हें, उसे डी यू बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई। अच्छा सर लेकिन ये स्टेप आपने क्यों किया, मैंने इसीलिए किया, तुम ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन में जब ये डी यू और डी यू कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हें ये ऊपर वाला स्टेप ही मिलेगा ना, है ना। मतलब मैंने डी यू से डिवाइड और डी यू से मल्टीप्लाई किया इस एक्सप्रेशन को, मैंने इस एक्सप्रेशन को डी यू से डिवाइड और डी यू से मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं ना। डी यू से सेम नंबर से डिवाइड और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या मतलब है, मतलब तुम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ थोड़ी बदलता है, नहीं ना। तो मैंने डिवाइड भी कर दिया डी यू से, मल्टीप्लाई भी कर दिया डी यू से, उससे फायदा क्या हुआ, मुझे इसका डिफरेंशिएशन मिल गया कॉस यू। अब सेकेंड टर्म क्या है, डी यू बाई डी एक्स, इसको तो नहीं छोड़ सकते है ना। अब तुम ध्यान से देखो, क्या हम डी यू बाई डी एक्स भी जानते हैं, क्या तुम, यही यू है ना, क्या तुम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो एक्स से, कर सकते हैं। क्या करोगे डी यू बाई डी एक्स के लिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस 2x का डिफरेंशिएशन, अब वहां पे तुम सम रूल लगा दोगे। अब तुम इसको भूल जाओ, ये तो टर्म हो गया कंप्लीट, अब तुम्हें पूरा ध्यान किस पे डालना है, डी यू बाई डी एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ आई बात, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, वो हम सबको पता है, बोलो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 2। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, cos u इंटू 2x प्लस यू, या फिर 2x प्लस यू को आगे लिख के इंटू cos u तुम लिख सकते हो। अच्छा सर क्वेश्चन में तो u था ही नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं, अब u की जगह वैल्यू डाल दो जो u की वैल्यू थी। क्या आंसर हो गया, 2x प्लस 2 को मैं आगे ले लूंगा और इसे cos u से मल्टीप्लाई, u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो दिस इज माई आंसर। अभी तुम ध्यान से देखो इस आंसर को, मैं तुम्हें ये काम ओरली करना सिखाऊंगा, रूल पे तो हम जाएंगे आगे, उधर बहुत अंग्रेजी लिखी हुई थी है ना, बट मैं तुम्हें मेन भावनाएं समझा रहा हूँ। तुम आंसर को देखो और उस क्वेश्चन को देखो, तुम ध्यान से देखो वहां पे हमने क्या किया, क्या अगर मैं इसको सिर्फ साइन एक्स की तरह मानूं तो उसका डिफरेंशिएशन ये कॉस एक्स आ गया ना, इतना टर्म, कहां से लेके कहां तक का टर्म, ये टर्म, तुम देखो ध्यान से, ये सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वो आ गया, बट साथ साथ एक्स्ट्रा और क्या आया, जो भी x की जगह था, जहां सिर्फ x होना चाहिए था, उसके डिफरेंशिएशन से तुमने उसे मल्टीप्लाई किया ना तुमने। मतलब तुम्हें माइंड में क्या रखना है कि जब भी ऐसा चेन रूल अपने को लगाना है, चेन रूल क्यों कहते हैं इसे, सबसे मैं तुम्हें बताऊं चेन रूल क्यों कहते हैं। पहले एक ही टर्म था, इसको एक को खींच के देखो, मैंने 2 टर्म का डिफरेंशिएशन बना दिया ना, एक था उसको खींच के मैंने 2 बना दिया, तो चेन बन गया वो एक, है ना, इसलिए उसको चेन रूल कहते हैं, 1 से 2 हो गए वो। क्लियर, जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होते हैं तो 2 से 3 भी करना पड़ता है कभी खींच के, बट अपने को उसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें इतने की जरूरत है ना, सिर्फ 2 वाले तक। क्लियर, तो एक टर्म का को मैंने 2 टर्म में डिवाइड कर दिया, कैसे, डी यू से डिवाइड डी यू से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो एक टर्म को 2 टर्म में मैंने पार्ट में कर दिया। तो तुम्हें शॉर्टकट क्या याद रख सकते हो, तुम शॉर्टकट ये याद रख सकते हो कि जैसे यहाँ साइन, इसको साइन एक्स की तरह देखो तो उसका कॉस एक्स लिख दो पूरा, बट एक्स की जगह पे जो भी है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बट इस पूरे को फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो भी एक्स की जगह था उससे, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर, अगर तुम्हें ये बात याद रहती है तो तुम्हें अलग से कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, है ना, ये जो अब सेकेंड वाला है ना, एक ही क्यों कर रहे हैं, देखो इसको मैं पहले ना तुम्हें u के तरीके से बताऊंगा, फिर मैं तुम्हें इसको बोलूंगा कि अगर तुम शॉर्टकट याद रखते तुम एक स्टेप में आंसर लिख सकते थे। बोलो अगर मैं इसको u के तरह से करता हूं, जैसे मैंने पहले यहाँ पूरा स्टेप वाइज किया है, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर 7 विथ रेस्पेक्ट टू यू करना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डी से डिवाइड, डी से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर 7 विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो क्या करें इसको, एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर 7 हो गया, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन किससे आना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1 की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे u लिखना चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस पूरे टर्म के बदले में सिर्फ क्या लिखूंगा, u, है ना, इसके बदले में क्या लिखूंगा, u का पावर 7। और मुझे क्या करना है, तो मैं इसको किससे डिफरेंशिएट करूंगा, u से। जैसे मैंने देखो साइन u लिख दिया था उसे, तो ये टर्म भी क्या हो गया, u का पावर 7 हो गया ना, उसको मैंने किससे डिफरेंशिएट किया, du से। और फिर इसको मैं du बाई dx से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसा मैंने यहाँ पे इस स्टेप में किया है ना। मैंने एक डिफरेंशिएशन को चेन में दो में तोड़ दिया। dy बाई dx मेरे लिए क्या हो गया, u का पावर 7 विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी नीचे में वहां पे x होना चाहिए ना, ये जो टर्म है दिस शुड बी x, है ना, दिस शुड बी x। क्लियर, मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए x के रेस्पेक्ट में, मतलब मुझे ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ u का पावर 7 विथ रेस्पेक्ट टू x है ना। तो मैंने u का पावर 7 को, फिर इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, du से डिवाइड और du से मल्टीप्लाई, तो ये टर्म बन गया। अब क्या हुआ, बोलो ये u का पावर 7 का डिफरेंशिएशन u से क्या होगा, 7 इंटू यू का पावर 6 होगा ना। ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ये मैंने x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा दिया। x टू दी पावर n क्या होता है, n x का पावर n माइनस 1। ये तो सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म हो गया। अब क्या करोगे, इसको du बाई dx से मल्टीप्लाई करोगे, तो बताओ ये है ना मेरा u, एक्स क्यूब प्लस 1, सिर्फ एक्स क्यूब प्लस 1 u है ना, जो भी x की जगह होना चाहिए था, एक्स क्यूब प्लस 1, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x से। अब देखो है ना, तुम्हें इसको, या फिर मैं यहाँ दो स्टेप में करता हूँ, तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है किसे, एक्स क्यूब प्लस 1 को x से। क्या तुम कर सकते हो एक्स क्यूब प्लस 1 को x से डिफरेंशिएट, बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या हो गया बताओ आंसर, 7 इंटू यू का पावर 6, u का पावर 6 मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर 6, है ना। ये मैंने फर्स्ट टर्म लिखा, ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, ये मैंने फर्स्ट टर्म लिखा। और एक्स क्यूब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, है ना, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्यों, क्योंकि 1 अकेला है। तो ये तुम्हारा सेकेंड टर्म हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया पूरा, है ना। 3x स्क्वायर को तुम यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली वो 21x स्क्वायर हो जाएगा। ये इतनी महाभारत करने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम ना क्या शॉर्टकट याद रखो, देखो बोलो ये x का पावर n के जैसा है ना, x की जगह बस कुछ और है, तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx का पावर n माइनस 1। तो तुम इस टर्म को अब ध्यान से देखो, देखो इस टर्म को ध्यान से, nx का पावर n माइनस 1 है ना, n और ये x की जगह जो था वो x का पावर n माइनस 1 है ना, n ये पूरा टर्म x का पावर n माइनस 1। क्लियर, तो ये आ गया, तो ये टर्म आ गया तुम्हारा, जो जनरल डिफरेंशिएशन उसका तुम्हें आता है वो, बट तुमने उसको मल्टीप्लाई किससे किया, जो भी x की जगह था उसके डिफरेंशिएशन से। तो x क्यूब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, तो आ गया। तुम डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप का आंसर लिख सकते हो। मैं तुम्हें इस एग्जाम्पल में जाने के पहले ऐसा अलजेब्रिक एक एग्जाम्पल और देता हूं। देखो एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं तुम्हें, मान लो ऐसा होता, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 5x का पावर -3, ये क्या है, ये y की वैल्यू है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें dy बाई dx निकालना है। अब देखो x का पावर n की तरह देखो, इसे x का पावर n की तरह देखो और nx का पावर n माइनस 1 लिख दो पहले तो बोलो n की वैल्यू है -3 इंटू x, पूरा x क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5x का पावर n माइनस 1। बोलो -3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -4। बट आंसर को यहाँ नहीं छोड़ो, अब तुम्हें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म के डिफरेंशिएशन से, इसके डिफरेंशिएशन। बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 6x। अब ये तुम्हें करना आना चाहिए ओरली, क्यों, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई होके बाहर आएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है ना।
तो 2x इंटू 3 6x, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये c इंटू एक्स का पावर n वाला फॉर्मूला देखना है ना। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहता है x की पावर n से तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर बाहर आता है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, तो 2x और 3 मल्टीप्लाई होकर बाहर आया था, कितना हो गया 6x और प्लस 5x। बोलो 5x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सिर्फ 5 होगा ना, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा है ना, और x का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर। तो 3 ये मैं तुम्हें करके दिखाया था, तुम्हें कहीं डाउट ना हो माइंड में। ये वाला मैं क्या कर रहा हूं, मैं x स्क्वायर प्लस 5x का डिफरेंशिएशन किया मैंने x से, तो इसको ऐसे लिखते हो ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5x विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलो लिखते हो ऐसे, हाँ यही करते हो ना। तो ये तुम्हें करना आता है ना, ये तुमने बहुत प्रैक्टिस किया, वही वैल्यू आई है, ये वही वैल्यू है ना 6x प्लस 5। तो अब देखो हमें उतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने एक ही स्टेप में आंसर लिख दिया ना। अब तुम इस -3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो बाहर तुम्हारा ये -18x -15 आ जाएगा और इसको फिर ऐसे ही छोड़ दोगे तो आंसर आ गया। तो ये चेन रूल होता है। क्लियर। तो उसी को अगर तुम रूल की से पूरा फॉलो करके करोगे, पूरा एक एक स्टेप लिखने के लिए, तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। बट अगर मेरी बात मानोगे और मेरी बात समझोगे तो फिर ऐसे एक स्टेप में आंसर लिखोगे। आओ इसका आंसर एक स्टेप में लिखते हैं ताकि तुम अच्छे से भावनाओं को समझो। और थोड़ा इसका आंसर लिखते हैं एक स्टेप में। बोलो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो पहले तो 1/x लिख डालो। बोलो ये 1/x कर दिया ना मैंने, 1/x लिख दिया ना। बट अब क्या करोगे, अब इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे इसके डिफरेंशिएशन से, जो भी x की जगह पे है। बोलो x की जगह पे जो भी है उसका डिफरेंशिएशन। बोलो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, क्या 3x स्क्वायर होगा, और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई होके बाहर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 3 इंटू 2x कितना 6x। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3x स्क्वायर प्लस 6x बाई x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। खत्म, आ गया आंसर। क्लियर। तो जो एक्सप्रेशन देख के इतना खतरनाक लग रहा था, अगर तुम ये मेरा वाला ट्रिक समझ जाओ तो तुम उसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं वो रूल क्या कह रहा है ना। बुक में लिखी हुई अंग्रेजी क्या है, वो ये है चेन रूल और आउटसाइड इनसाइड रूल है ना। आउटसाइड इनसाइड मतलब क्या, जो x की जगह कुछ और अंदर में लिखा होता है ना, उसको हम इनसाइड कहते हैं। तो देखो यहां पर भी उसने ऐसा एक फॉर्मूला दिया। उसने क्या किया, जो y था उसको dy/dx को उसने du से डिवाइड और du से मल्टीप्लाई किया ना। तो बेसिकली जब मैं स्टेप वाइज कर रहा था तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही समझा रहा था। तो इसी चीज को हम चेन रूल कहते हैं। क्लियर। तो हमेशा याद रखो कि जब भी y x का सिंपल फंक्शन ना हो, है ना, मतलब फंक्शन में फंक्शन अंदर घुसा हुआ हो, तो तुम्हें dy/dx लिखने के बदले उसे du से डिवाइड और du से मल्टीप्लाई कर दो। जहां पे u क्या है, u वो चीज है जो x की जगह हो, है ना। u क्या है, u वो चीज है जो x की जगह लिखा हो। क्लियर सभी को। तो तुम ये तीनों एग्जाम्पल तो नोट करना ही करना जो यहाँ पर है। क्लियर। और साथ ही साथ तुम क्या करोगे, तुम शॉर्टकट वाला मेथड भी लिखोगे जो मैंने तुम्हें समझाया वो कैसे किया जाता है एक स्टेप में। क्लियर। एक स्टेप वाला मेथड भी करना है तुम्हें, और क्या करना है तुम्हें, और तुम्हें ये बात भी लिखनी है। कौन सी बात लिखनी है कि dy/du इंटू du/dx का मतलब क्या है। वहां पे u क्या है, u वो x का फंक्शन है जहां पे सिर्फ x होना चाहिए था। समझ आया, यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए था ना, x क्यूब प्लस 1 की जगह, तो x का पावर 7 सिंपल फंक्शन हो जाता। यहाँ पर भी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है, तो अगर सिर्फ x होता तो ln x होता। तो u वो चीज है जो अंदर घुसा हुआ है फंक्शन में, फंक्शन के अंदर, मतलब जहाँ पे सिर्फ x होता तो उसका फॉर्मूला तुम्हें आता है। अगर यहाँ सिर्फ x होता तो ln x का फॉर्मूला आता है। यहाँ भी अगर सिर्फ x होता तो x का पावर 7 का फॉर्मूला आता है। यहाँ भी अगर सिर्फ x होता तो sin x का फॉर्मूला आता है। तो u क्या है वो बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो अपने लैंग्वेज में उसे तुम जैसे भी लिखना चाहते हो लिखो, और स्क्रीन पॉज करके जहाँ पे ज़रूरत है वो ये एग्जाम्पल्स नोट कर लो। क्लियर सभी को ये चीज़। तो यहाँ तुम्हारा रूल की जगह पे ये सारी चीज़ें लिखी होती है ना, ये रूल। ठीक है।
differentiate the outside function f and leave the inside gx alone, then multiply the derivative of the inside. तो ये लाइन को तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ गई तो ये भी वो चीज़ कह रहा है कि पहले बाहर वाले को ऐसे ही डिफरेंशिएट कर दो, मतलब साइन एक्स का पहले कॉस एक्स कर दो, फिर जो एक्स की जगह पर है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो. क्लियर? बट तुम इसको अपने लैंग्वेज में लिखना ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए. ठीक है, तुम्हारा समझना जरूरी है ना, जो तुम लिख रहे हो अपने नोटबुक में. क्लियर? बार बार ये बात याद रखना, तुम्हारा क्लास नोट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है. ठीक है, देखो प्रैक्टिस करते हैं. अब ये क्वेश्चन ना ऐसे ऐसे करूँगा मैं ऐसे. ठीक है, तुम साथ देना. बोलो x की जगह क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट ये है तो x का पावर n. बोलो x का पावर n का फॉर्म है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए था सिर्फ x, तो x का पावर n और ये n है मेरा 1/4 है ना. n की वैल्यू यहाँ क्या है 1/4 ना. उसने क्या डिफरेंशिएशन दिया है, अगर तुम्हें सही से वो विजिबल ना हो तो देख लो, ये 1/4 है ना यहाँ, और विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर यहाँ सिर्फ x का पावर 1/4 होता तो मैं nx का पावर n-1 फॉर्मूला डायरेक्ट लगाता. अभी भी मैं nx का पावर n-1 करूंगा, बट साथ साथ और क्या करूंगा, मैं उसको इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करूंगा. एक स्टेप में करें, आ जाओ. बोलो n की वैल्यू 1/4, x ये x है ना, ये x का पावर n-1 मतलब 1/4 - 1. ठीक है, इनटू अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से. तो बोलो 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x. तो ये वैल्यू क्या आ गई देखो, -2x/4 है ना, ये 0 - 2x -2x हो जाएगा और नीचे 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बोलो 1/4 - 1 कितना होगा -3/4. ये तुम्हारा आंसर हो गया. तुम चाहे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो है ना. -2/4 कितना हो जाएगा -x/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -3/4. तुम चाहो तो इसको एक स्टेप और कर सकते हो, बट इतना भी छोड़ोगे तो चलेगा. मतलब एक स्टेप और क्या, अभी ऊपर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो पावर नेगेटिव है, तुम इसको नीचे लाके इसका पावर पॉजिटिव भी बना सकते हो है ना, ऐसे -x/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/4. ये तुम्हारा आंसर हो गया. क्लियर? एक स्टेप में सॉल्यूशन है ना. बोलो ये तो अब सर ऐसे ही हो जाएगा. बोलो x की जगह क्या है 2x, लेकिन फिर भी है तो कुछ और, सिर्फ x तो नहीं है ना, 2x है. तो क्या करोगे, सबसे पहले sin x का डिफरेंशिएशन लिख दो cos x. बोलो sin x का डिफरेंशिएशन क्या cos x है ना, 2x की जगह 2x इनटू, अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे किसके डिफरेंशिएशन से, जो भी x की जगह है, मतलब 2x के डिफरेंशिएशन से. 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2, मतलब आंसर क्या हो गया 2 cos 2x. नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर चेन रूल. पावर चेन रूल क्या है, पावर चेन रूल कुछ नहीं है, वो चेन रूल का एक छोटा सा पार्ट है. मुझे बताओ साइन का पावर 5, साइन का पावर 5x क्या किया जाए इसे, साइन के पावर 5x को, साइन के पावर 5x को क्या किया जाए. तो तुम ध्यान देखो, अगर मैं साइन x को u ले लूं तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u का पावर 5 विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ना. डिफरेंशिएशन ऑफ u का पावर 5 विद रेस्पेक्ट टू x. तो इसके साथ क्या करना है, इसके साथ तो भाई ये करना है u का पावर 5, इसको du से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है. तो मुझे बताओ ये u का पावर 5 विद रेस्पेक्ट टू u क्या हो जाएगा, 5 इंटू यू का पावर 4 इंटू डी यू बाई डी एक्स. बोलो u क्या था साइन x था ना, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x. अब u की वैल्यू डाल दो, u क्या था साइन x था, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू साइन x का पावर 4, तो साइन x का पावर 4 कितना हो जाएगा साइन का पावर 4x. ठीक है, और इंटू मल्टीप्लाइड बाई cos x. तुम बताओ मैंने यहाँ पे कुछ नया किया क्या,
चेन रूल अप्लाई किया ना, लेकिन वो ये कह रहा है कि अब जो x है उसका कुछ पावर लगा हुआ है ना, तो तुम ध्यान से देखो, इस बार जहां पे x होना चाहिए वहां पे इसका साइन x, अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो x का पावर 5 नंबर बन जाता ना, ये जहां साइन x लिखा है अगर वहां सिर्फ x होता, जैसे वहां पे मैंने जब u डाल दिया तो ये u का पावर 5 बन गया ना, साइन x का पावर 5 है ना, वो साइन का पावर 5x मतलब साइन x का पावर 5, ठीक है। तो जहां पे u होना चाहिए था वहां साइन x है, तो देखो किया मैंने अभी भी वही, मैंने पहले x के पावर n का फॉर्म है ये पहचान लिया और x के पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, तो देखो 5 इंटू nx का पावर n माइनस 1 ही आया ना, ये nx का पावर n माइनस 1 ही तो है, तो यही स्टेप तो किया है ना मैंने, पहले यही स्टेप किया है ना मैंने, n इंटू यू का पावर n माइनस 1, और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई किया, जो भी x की जगह था उसके डिफरेंशिएशन से। तो एक्चुअल में फिर कर्स में फिर से वही चीज रहा हूं जो मैं पहले कर रहा था, क्लियर। पिछले वाले में सिर्फ डिफरेंस क्या था, जहां x था वहां पे x का एक फंक्शन था, यहाँ पे जहां x होना चाहिए था वहां पे साइन x आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, बट करना तुम्हें वही है, क्लियर। चेन रूल का रूल अभी भी सेम ही रह रहा है कि पहले जो भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है nx का पावर n माइनस 1 वो कर दो, और फिर जो भी u की जगह पर, जो भी x की जगह पर है जिसको हम u कहते हैं, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। और एग्जांपल देखते हैं, बोलो 2x का पावर 2x प्लस 1 का पावर माइनस 3, ऐसा एग्जांपल तो मैंने पहले ही कर दिया, बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ ये सब फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बोलो क्या तुम इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हो, क्या ये x का पावर n है, क्या ये x का पावर n है, हाँ, तो n इंटू x का पावर n माइनस 1, बोलो ये हो जाएगा। अगर ये x का पावर n है तो nx का पावर n माइनस 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, तो बताओ 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ 2 होगा ना, तो फॉर्मूला फाइनल नहीं, आंसर क्या है, 2 इंटू माइनस 3 हो गया माइनस 6 इंटू 2x 1 का पावर माइनस 4, चाहो तो तुम इसको नीचे ला करके पावर पॉजिटिव कर लो, क्लियर। तो दोनों ही आंसर सही है, तुम्हें बस डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये थोड़ा सा सिखाया जा रहा है, क्लियर। तुम्हें बहुत ज़्यादा इसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम देखोगे कि जितने की ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, है ना, बट सीखा हुआ रहेगा सब तो आगे अपने को कहीं पर भी डिफरेंशिएशन की वजह से रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, क्लियर। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल आ गया, बोलो क्या किया जाए, क्या ये डिफरेंशिएशन ऑफ 3x माइनस 2 का पावर माइनस 1 है। इतना प्रैक्टिस कर डालेंगे ना आज कि तुम्हें कोई डाउट ही निकल जाएगा माइंड से। बोलो x का पावर n हो गया, फिर x का पावर n, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, बोलो आगे ना x का पावर n माइनस 1, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके डिफरेंशिएशन से। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 3, तो इंटू 3 है ना, 3x का डिफरेंशिएशन 3, 2 अकेला है तो उसका 0, तो बस 3। तो क्या आंसर आया, आंसर आया माइनस 3x माइनस 2 का पावर माइनस 2। चाहे तो एक स्टेप सॉल्व कर लो। किसी के माइंड में अगर डाउट आ रहा है कि एक स्टेप एक्स्ट्रा सॉल्व करना है या नहीं करना है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। क्लियर सभी को ये? आगे बढ़ो, कितने एग्जाम्पल देखो, ax प्लस बी का पावर n, तो यहाँ देख लो पहले u की x की जगह पूरा ax प्लस बी है ना। तो क्या करना है तुम्हें, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। देखो यहाँ जो आंसर आया है वही आंसर आएगा। बोलो ये x का पावर n है ना, मुझे क्या करना है, मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी का पावर n रेस्पेक्ट टू x। बोलो ये कौन सा भी नंबर है ना, याद रखना a और b आर कॉन्स्टेंट्स, मतलब ये 2x प्लस 3, 5x प्लस 1 कुछ भी हो सकता था। बोलो nx पावर n माइनस 1 कर दें, तो n x का पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी x की जगह पर है। x प्लस b का डिफरेंशिएशन सिर्फ a होगा ना, क्योंकि ax का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, b का डिफरेंशिएशन, तो वैल्यू क्या आ गई तुम्हारा, आंसर हो गया n इंटू a इंटू ax प्लस b
है ऊपर भी। क्लियर सभी को? एक बार रूल समझ जाओ और हर जगह अप्लाई करो। और सॉल्यूशन खुद से करो, फिर मैं बोर्ड पे करूंगा, ठीक है? मैं कुछ एक स्टेप नहीं समझाऊंगा, सिर्फ क्लियर। पॉज करके करो। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ax प्लस बी, उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस डिफरेंशिएशन से जो a होगा, तो आंसर हो गया a इंटू कॉस ax प्लस बी। इसका आंसर 1 बाई ax प्लस बी इंटू a, मतलब a बाई ax प्लस बी। खत्म, ठीक है? बस आगे बढ़ते हैं। ये बाकी दोनों के डिफरेंशिएशन, tan ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? sec स्क्वायर ax प्लस बी, और इसको तुमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन से। आंसर आ गया। e टू द पावर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, बट फिर तुमने जो किससे मल्टीप्लाई किया, जहां सिर्फ x होना चाहिए था उसकी जगह जो भी है उसके डिफरेंशिएशन, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a। क्लियर? खत्म क्वेश्चन। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हमने आज चीज सीखी, चेन रूल। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।